हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ये है मेरे पास एक डॉम कैमरा जो कि घर के अंदर लगता है, घर के अंदर या फिर बिल्डिंग किसी ऐसे कमरे में लगता है ये वाला कैमरा। ठीक है, तो इसको कैसे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, ये नया कैमरा है तो वही सारा प्रोसेस है जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया होगा आईपी कैमरे को कैसे लगाते हैं। जैसे मैं अपने सर्वर रूम का दिखाता हूँ, यहाँ पे कैमरा अभी लगा नहीं है। जैसे कि ये देखो नया प्लाजा बन रहा है जहाँ पे मेरी अभी ड्यूटी है, मैं सारा इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ इस प्लाजा का। तो ये देखिए ये जैसे लगा है, ये लगा है तो ये पूरे एरिया को कवर करेगा, ये इस पूरे एरिया को ये वाला कैमरा कवर करेगा। अभी इंस्टॉलेशन चल रही है, तो कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं इस कैमरे को वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पावर केबल लगा दी है, पावर नहीं सॉरी लैन केबल लगाई है। फिर पास पीओई स्विच है, तो मुझे अलग से इसमें पावर देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा डीसी कनेक्टर है जहाँ पे हम 12 वोल्ट की डीसी करंट देते हैं। तो पीओई स्विच की वजह से मैं इसमें पावर नहीं दूंगा, क्योंकि पीओई वाली स्विच अब ऑटोमेटिक कनेक्टर के अंदर ही पावर भेज देते हैं। तो चलते हैं फिर हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, बताते हैं आपको और सारी जानकारी कॉन्फ़िगरेशन के तरीके। तो जैसे ही हम कोई भी कैमरा लगाते हैं तो थोड़ा लगाने के बाद आपको कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक थोड़ा वेट करना चाहिए। थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लगता है। तो मैंने अभी केबल लगाई, अब ये स्टार्ट हो गया होगा मेरे हिसाब से। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पिंग करके। तो डिफ़ॉल्ट आईपी जो होती है हिकविजन कैमरे की, आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूँ 1.192.168.1.64 होती है। ठीक है, और उस आईपी के साथ हम करेंगे इसको पिंग। तो हमारे सिस्टम में भी ये याद रखना है कि हमारे जो हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसमें भी 1 डॉट की सीरीज में आईपी एड्रेस पहले से ऐड होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मेरे सिस्टम में ओके आया नहीं, शायद मैंने गलत टाइप कर दिया होगा। यहाँ पे लिखूँगा मैं आईपी कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे पहले से ही मेरे लैपटॉप में 1.99 1 डॉट की सीरीज में पहले से एक आईपी पड़ी हुई है। और तो अभी मेरा कैमरा है जो पिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पिंग, फिर स्पेस कमांड, फिर डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस, उसके बाद स्पेस, फिर माइनस या डैश बोल लो, उसके बाद टी, इसको करूँगा मैं ओके। तो यहाँ पे हो रहा है पिंग। उसके बाद जाना होगा मुझे, यानी कनेक्टिविटी ओके है। उसके बाद हमें जाना होगा ब्राउज़र में, जहाँ पे हम डालेंगे आईपी एड्रेस अपने कैमरे का जिसको हमें कॉन्फ़िगर करना है। ओके, ये क्या आ गया 192.168.1.64, यहाँ पे डॉट लगेगी। अब मैं इसको करता हूँ शुरुआत। ठीक है, यहाँ पे डालना है हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, जिसमें कि एक बड़ा अक्षर का होना चाहिए, उसमें @ वगैरह जैसे वो चीज़ भी यूज होनी चाहिए, उसमें 1 2 3 भी यूज होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जो भी है वो डाल के देख लो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसको करूँगा ओके। जैसे ही हम कोई भी नया कैमरा ओपन करते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो वो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ के आपसे आपका जो भी होगा उसको अनलॉक कर देगा। यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम डाल लूँगा जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो अभी तो वही माई बाप है, तो इसको मैं यहाँ पे कर दिया ओके। और ओके करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा वो लाइव व्यू, कुछ इस प्रकार से आ रहा है लाइव व्यू। कैमरा अभी टेढ़ा है, वो हम बाद में सही करेंगे। अब जाना होगा हमें कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद सबसे पहले मैं करूँगा सिस्टम में आने के बाद टाइम सेटिंग में करूँगा सिंक टाइम कर दूँगा सिंक। ये हमारे लैपटॉप को टाइम का ले लेगा। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा टाइम तो हो गया इमेज। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा OHD सेटिंग के अंदर, इमेज में OHD सेटिंग, इस पे करूँगा क्लिक। और यहाँ पे जो नाम आ रहा है सो वो मुझको अपने हिसाब से करना है। तो यहाँ पे कैमरा नाम लिख के ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपने सर्वर रूम में। तो यहाँ पे लगूंगा सर्वर रूम, ये हो गया भाई सर्वर रूम। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ जैसे हटाना है, वीक हटाना है तो वीक पे अनचेक कर दो, तो यहाँ से वीक गायब हो गया। आपको दिखाना है तो ऐसे हो जाएगा। डिस्प्ले नेम, ये नेम अगर सर्वर रूम को हटाना है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाना, तो यहाँ पे चेक मार्क लगा दो तो ये सब हट जाएगा। फिर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। डिस्प्ले डेट हटानी है तो यहाँ से क्लिक करोगे, डेट हट जाएगी।
वो क्लिक कर दोगे तो आ जाएगी। तो ये सब आप समझ ही गए होंगे, सेव कर लेंगे। और डिस्प्ले सेटिंग में होता है इमेज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, कलर कम ज़्यादा करना, वाइट बैलेंस वगैरह, ये सब मैनेज करना। ठीक है, इमेज हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। बाकी भी और सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमारा इतना यूज नहीं है। ऑडियो के लिए भी है चीज़ें, क्या है, ऑडियो की सेटिंग करनी है या नहीं करनी, उस सब के लिए है। तो मेरा मेरा काम जो है सिर्फ नाम चेंज करना था, मतलब मुझे जो ज़रूरत है वो सिर्फ नाम चेंज करने की है और आईपी एड्रेस चेंज करने की है और टाइम मैच करने की है। ठीक है, तो अब मैं आईपी एड्रेस मेरा बचा है, तो मैं नेटवर्क में जाऊँगा। यहाँ पे 2 सेटिंग दी गई हैं, एडवांस है, इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ईमेल, HTTP पोर्ट, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन हमें जो यूज होती है हमारे लिए वो सिर्फ बेसिक सेटिंग ही यूज होती है। तो यहाँ पे डाल दूंगा मैं आईपी एड्रेस। मेरे पास पहले से एक आईपी प्लान मैंने बना रखा है कि अपने टोल प्लाजा के लिए किस में क्या आईपी डाल दिए उसके लिए। तो मैं यहाँ पे वो भर दूंगा अपना आईपी एड्रेस, इसको डाल दूंगा मैं आईपी एड्रेस, यहाँ पे डाल दूंगा 25245। इसको यहाँ पे सबनेट मार्क्स बना देता हूँ, गेटवे को हटा देता हूँ। जब मेरा एनवीआर लग जाएगा तब मैं गेटवे डालूंगा। फिलहाल इसको हटा देता हूँ और इसको कर दूंगा सेव। यहाँ पे मांगेगा वो रिबूट, मांगा देखो, इसको करूँगा ओके। अब जैसे ही ओके करूँगा तो मैंने जो आईपी एड्रेस डाली है उसको मैं पिंग पे लगा देता हूँ, क्योंकि ताकि मुझे पता चल सके कैमरा ऑन हुआ या नहीं। 10.254। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो भी आप आईपी एड्रेस डालो उस रेंज की भी आपके सिस्टम में आईपी एड्रेस होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे मैंने 10 की सीरीज में आईपी एड्रेस डाली है। पहला तो मुझे कैमरे के आईपी एक्सेस, डिफ़ॉल्ट आईपी एक्सेस करने के लिए 1 डॉट की सीरीज में आईपी एड्रेस डालनी थी सिस्टम में, वो मैंने पहले से डाल रखी है। और यहाँ पे मैंने 10.253 भी आईपी एड्रेस डाली है। तो ये दोनों सीरीज की मेरे में लैपटॉप में पड़ी है, आप और भी ऐड कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज। जैसे ही यहाँ पे रिप्लाई लिख के आएगा तो समझ जाना कि कैमरा हमारा आईपी एड्रेस जो डाला था वो सेट हो चुका है। मैंने एक गलती कर दी है, मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस 254 लिया जबकि आईपी एड्रेस मैंने डाला था 245। तो मैं दोबारा से करता हूँ CMD, वहाँ से भी पिंग लिख सकते हो, यहाँ से भी पिंग लिख सकते हो। पिंग कमांड 192.168.10.245 और इसको डैश लगा के स्पेस डैश 50। ओके, ये हमारा कैमरा आ चुका है। अब मैं ब्राउज़र पे खोलता हूँ, जो मैंने आईपी एड्रेस डाला था उसके अनुसार 245। ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा आईपी एड्रेस, यहाँ डालूंगा मैं यूजर नेम, यहाँ पासवर्ड डालूंगा। ठीक है, यदि आपको कैमरे का पासवर्ड चेंज करना है तो इसके लिए भी चलिए देखते हैं कहाँ से होगा चेंज। ये हमारा कैमरा यहाँ पे शो हो जाएगा, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ पे आप अकाउंट ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप एडमिन से ही खोलो, आप अकाउंट यूज कर अकाउंट बना सकते हो। और दूसरा, अगर आपको इसका पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालना होगा और फिर कंफर्म पासवर्ड, जो नए पासवर्ड जो भी डालने हैं आपको वो डाल सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है, क्या क्या एक्सेस देना है, क्या क्या नहीं देना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ही मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।